देखो यार, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है और अपने कीमती टाइम में से 5 से 7 मिनट इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना गाइस, तो आपके साथ कभी भी यूपीआई के थ्रू फ्रॉड नहीं होगा। और गाइस ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, एक मेरा दोस्त है संजू, और यार एक दिन ना घूमते घूमते मैं उसकी दुकान में चला गया। उसकी ना किराना की एक शॉप है जिसको हम परचून का सामान ही बोलते हैं, जहां पर डेली मर्रा की हमारा जो लाइफ का सामान है, जैसे कि आटा, चावल, दाल, घी और ये बहुत सारी चीज मिलती है। यार बातों ही बातों में ना उसने मुझे बताया कि एक दिन ना 2 कस्टमर आए थे और उन्होंने ना मेरे दोस्त के साथ में 6,095 रुपए का स्कैम कर लिया, यानी कि फ्रॉड कर लिया, यानी कि 6,095 रुपीज का। और यार सोचो आपकी पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ डेली फ्रॉड होते हैं, किसी के साथ कम पैसे का तो किसी के साथ ज्यादा पैसे का। लेकिन यार सोचने वाली बात यह है कि भाई जो पैसा हम लोग कमाते हैं ना, बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, और अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड कर लेना तो यार बहुत ही दुख लगता है। सीरियसली बताऊं मैं आपको, तो गाइज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, और मैंने रिसर्च करी 3 से 4 दिन, और मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा मार्केट में, और कैसे आपको इस स्कैम से बचना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ताकि आप पूरी जानकारी आपको मिल सके। और गाइज एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि देखो यार, इस वीडियो को बनाने का मकसद ना किसी को भी ये बताना नहीं कि फ्रॉड कैसे करते हैं, बल्कि ये सिखाना है, ये समझाना है कि आपको फ्रॉड से कैसे बचना है, कैसे आपको अवेयर रहना है। ठीक है, तो चलो यार अब बात करते हैं मुद्दे की। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ये फेक एप्लीकेशन है ना, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि प्ले स्टोर इसको अलाउ ही नहीं करता है। अब गाइज लोग क्या करते हैं ना, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो यार इस एप्लीकेशन को ना, ऐसी जो फेक एप्लीकेशन होती है उनको डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइज कि ऐसी एप्लीकेशन बिल्कुल प्लीज आप कभी मत यूज करना, और लोगों को आप जरूर अवेयर करना कि भाई ऐसे एप्लीकेशन से आप बच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकूं कि आखिर ना लोगों के साथ में स्कैम कैसे हो रहा है, फ्रॉड कैसे हो रहा है। तो यहां पर देखिएगा बेसिकली 4 अलग अलग जो टॉप यूज होने वाली जो है यूपीआई एप्लीकेशन है, जैसे कि पेटीएम हो गया, अमेजॉन पे हो गया, गूगल पे हो गया, और यहां पर फोन पे हो गया। तो ज्यादातर लोग जो है इसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए। अब गाइस याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। जैसे यहां पर पेटीएम पे अगर हम जाते हैं तो यहां पर आप देखो कि जो फ्रॉड करने वाला पर्सन है ना, वो क्या करता है गाइस, कि वो डायरेक्टली जो दुकानदार का जो क्यूआर कोड लगा होता है ना, उस पर जो नाम होता है, या फिर वो नाम पता कर लेता है क्यूआर कोड से, तो यहां पर वो डालता है उनका नाम। जैसे मैंने यहां पर कुछ भी डाल दिया रैंडमली, और यहां पर डालता है मोबाइल नंबर, मैंने कुछ भी डाल दिया है, और यहां पर वो पेमेंट करता है। जैसे मान के चलो 500 रुपए, ठीक है, तो मैंने कर लिया 500 रुपए, और टाइम और डेट वो अपने हिसाब से यहां पर जो एडजस्ट कर लेता है। जो फ्रॉड करने वाला होता है ना, बड़ा चालाक होता है भाई, है ना। तो यहां पर एडवांस सेटिंग में अगर वो जाता है तो यहां पर अपना जो वॉलेट का बैलेंस है वो भी दिखा सकता है, और ट्रांजेक्शन आईडी भी यहां पर जो है सेट कर सकता है। तो उसके बाद जैसे सबमिट करेगा ना, अब गाइज यहां पर देखो कि क्यूआर कोड एक जनरेट हो चुका है पेमेंट का। अब वो क्या करेगा कि सीधा दुकानदार को दिखाएगा कि भैया हमने पेमेंट कर लिया है। अब गाइज यही गलती मेरे दोस्त ने करी थी कि जो 2 कस्टमर आए थे उसकी दुकान पे, और जो एक कस्टमर था ना, उसने उसका ध्यान भटकाया बातों बातों में, और जो दूसरा कस्टमर था उसने गाइज पेमेंट कर लिया और दिखा दिया कि भैया हमने पेमेंट कर लिया है। अब गाइज हुआ क्या कि वो जल्दबाजी में ना क्या हुआ कि यार भीड़ भाड़ ज्यादा है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में चेक कर लूंगा, जो मेरा दोस्त है उसने सोचा, और उसने बाद में देखा कि भाई पेमेंट तो आया ही नहीं है। अब हुआ ये गाइस कि इसी तरीके से ना क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट, फेक स्क्रीनशॉट जनरेट करके उनको दिखाया गया, और उनके साथ स्कैम हो गया, है ना। अब देखिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ओरिजिनल स्क्रीनशॉट कैसा होता है। अब देखिएगा जैसे मैंने 500 रुपए का यहां पर जो है ये फेक वाला स्क्रीनशॉट है, और जो आप साइड में देख पा रहे हैं ये है 200 रुपए का ओरिजिनल स्क्रीनशॉट। तो अभी आप देखिएगा थोड़ा बहुत डिफरेंस तो इसमें है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा, तभी आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा पेटीएम का जो है पेमेंट असली है और कौन सा नकली है। तो गाइज आपको ना ऐसे पेमेंट से बचना है। अब देखिए बैक हम करते हैं और वापस हम आते हैं यहां पर होम पेज पर। अब यहां पर देखिएगा एक है अमेजोन पे, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहां पर जो है XYZ में यहां पर नाम डाल देता हूं, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल नंबर जो है वही वाला सीन है जो मैंने अभी आपको बताया था, और जैसे उन्होंने डाला 1000 रुपए, और टाइम अपने हिसाब से जो उनको सेलेक्ट करना कर लेंगे, और यहां पर सबमिट कर लेंगे। अब गाइस देखो आप कि अमेजोन पे के थ्रू यहां पर जो है एक स्क्रीनशॉट जनरेट हो चुका है। ये सारा कुछ गाइस फेक है।
अब क्या करेगा फ्रॉड करने वाला, वही सीन कि वो स्क्रीनशॉट दिखाएगा, अगर आपने गलती करी और आपने चेक नहीं किया अच्छे से तो भाई आपके साथ स्कैम हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा साइड बाय साइड कि देखिएगा ये 1000 रुपए का जो क्यूआर कोड जनरेट हुआ यहाँ पर ये फेक है, और जो ओरिजिनल पेमेंट होता है अमेजोन पे के थ्रू यहाँ पर देखिएगा 50 रुपए का हमने पेमेंट किया है, और इस तरीके से गाइज यहाँ पर पेमेंट जनरेट होता है। तो देखो आपको इस तरीके से इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए हम बैक वापस आते हैं। अब यहाँ पर गूगल पे यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर नाम में कुछ भी हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर मोबाइल नंबर कुछ भी, और यहाँ पर हम अपने हिसाब से रेंडमली डाल रहे हैं अपने हिसाब से दिखाने के लिए आपको। और 250 रुपए में लिखता हूँ कि 250 रुपए देखते हैं भाई कि यहाँ पर जो है पेमेंट होता नहीं होता है। तो यहाँ पर डेट भी आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबमिट करूंगा तो अभी आप देखिएगा गूगल पे के थ्रू यहाँ पर जो है पेमेंट का फेक स्क्रीनशॉट यहाँ पर जनरेट हो चुका है। और गाइस साइड बाय साइड मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर 250 रुपए का आप देख पा रहे हैं, ये है भाई फेक वाला जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। और जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गूगल पे में हमने 100 रुपए का जो है पेमेंट किया था, और यहाँ पर इस तरीके से पेमेंट आता है जो ओरिजिनल वाला है। अब गाइज यहाँ पर जो है 4th नंबर का जो हमारा यहाँ पर क्यूआर कोड फेक जनरेट होता है एप्लीकेशन करके देता है, वो देता है फोन पे का। और वो यहाँ पर भी हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं सब कुछ सेम डाल के, और यहाँ पर रैंडमली हम डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम डालते हैं 2000 रुपये। ठीक है, 2000 हमने डाल दिया है। अब हम ओके करेंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करते देखिएगा यहाँ पर हमारा जो है फोन पे का जो फेक क्यूआर कोड है ना, वो यहाँ पर पेमेंट का जनरेट हो चुका है। अब मैं आपको साइड बाय साइड दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये 2000 का फेक है, और साइड बाय साइड आप देखेंगे 400 रुपए का हमने जो पेमेंट किया था ये ओरिजिनल वाला पेमेंट है। और गाइस ध्यान रखिएगा आपको इस तरीके से पहचानना है कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा यहाँ पर जो है डुप्लीकेट है। तो चलो बात करते हैं कि कैसे आपको ऐसे फ्रॉड से बचना है। लेकिन गाइस उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारी जिम्मेदारी बनती है आपके लिए वीडियो बनाने की, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त यारों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर के साथ में शेयर करने की। बिकॉज गाइज हो सकता है कि आपके कोई दोस्त यार ऐसे हो या फैमिली मेंबर ऐसे हो, उनके साथ आने वाले टाइम में कहीं फ्रॉड हो जाए। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो हो सकता है गाइज कि इस वीडियो को देखने के बाद वो अवेयर हो जाए, उनको नॉलेज हो जाए कि भाई मार्केट में इस टाइप के भी फ्रॉड हो रहे हैं। तो आप शेयर जरूर कर देना। और एक रिक्वेस्ट और है गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, बिकॉज हम आपके लिए ना वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। पहले हम एक दो गलतियां समझते हैं कि आखिर हम लापरवाही क्या करते हैं। सबसे पहले लापरवाही तो हम ये करते हैं कि जिस भी कंपनी का आप सिम कार्ड यूज कर रहे हो ना, कभी कभी ना उनकी तरफ से नेटवर्क का इशू आता है, तो हम सोचते हैं कि यार हो सकता है नेटवर्क का इशू है, तो हम ना जो सामने वाला पर्सन हमें स्क्रीनशॉट दिखाता है हम उसको मान लेते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं पेमेंट हो गया। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनका नोटिफिकेशन ना बहुत ही ज्यादा लेट आता है। अब मान के चलो कि अभी किसी ने पेमेंट किया, उसका नोटिफिकेशन ना 1 घंटे बाद आ रहा है ना, मैसेज आ रहा है कि भाई आपके पास पैसा आ चुका है। तो हम ना सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे बैंक के थ्रू जो है एसएमएस लेट आ रहा है, हो सकता है पेमेंट डाल दी है बंदे ने, ट्रांसफर कर दी है, पेमेंट आ जाएगा। तो यही लापरवाही ना हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। अब देखिए गाइज आपको इससे बचना कैसे है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप जिस भी कंपनी का क्यूआर कोड यूज कर रहे हो ना, अगर आपने अपनी दुकान में, अपनी शॉप में किसी भी बिजनेस का क्यूआर कोड लगा रखा है, जैसे कि फोन पे बिजनेस, पेटीएम बिजनेस, गूगल पे बिजनेस, अमेजोन पे बिजनेस, और ये बहुत सारे अलग अलग बिजनेस क्यूआर कोड होते हैं ना, आपको उस कंपनी की यहां पर जो है बिजनेस की ऐप को डाउनलोड करना है और उस पर लॉग इन करना है। और वहां पर आपको जब भी कोई पेमेंट करता ना, आपको हैंड टू हैंड जो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चेक करना है कि भाई आपके पास क्या एक्चुअल में पेमेंट रिसीव हुई है, तभी आप उस पर्सन को जाने दो, है ना। थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो कि सर 1 मिनट रुकिए, चेक कर लेता हूं मैं, है ना। पेमेंट जो भी कस्टमर होता है उससे रिक्वेस्ट कर लोगे तो 5-10 सेकंड तो वो रुक ही जाएगा, ठीक है। दूसरी आपको मिस्टेक क्या नहीं करनी है, दूसरी आपको लापरवाही ये नहीं करनी है कि गाइस आप ना हमेशा जिस भी कंपनी का क्यूआर कोड यूज कर रहे हो ना, आपको साउंड बॉक्स उसका यूज करना है। इसका फायदा क्या होगा, अब कभी कभी क्या होता ना, हम ना दुकान पे नहीं है तो हम कहीं चले गए बाहर और हमारे फैमिली मेंबर कोई शॉप पर है, तो भाई उसको ना नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई पेमेंट रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो साउंड बॉक्स का लगाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम ना 100, 150, 200 रुपए महीने का इसका दे रहे हैं तो हमारे नुकसान है, बट गाइज आपके लिए एक ना बहुत ही अच्छी बात भी है कि आप फ्रॉड से बच पाओगे। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट जो है पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट की जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होती है ना, उसमें आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर जो है चेक कर लीजिए कि क्या आपको पेमेंट प्रॉपर मिल चुका है या नहीं मिला है। तो गाइज ये तरीके हैं कि आप इनसे बच सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ फ्रॉड ऑलरेडी हो चुका है, उनको क्या करना चाहिए। तो गाइज उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, उनको साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है ना,
cybercrime.gov.in, वहां पर जाके उनको कंप्लेन रेज करनी है या फिर वो नजदीकी थाने में जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।